हेलो स्टूडेंट, सो अगेन वी आर देयर विद अ क्वेश्चन जो मैंने कंटिन्यूटी लास्ट वीडियो में बताई थी, उसको अब चेक करने का टाइम है। अब चेक कैसे करें, उसके लिए क्वेश्चन होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास एक ऑलरेडी फंक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये आपकी पाठ्य पुस्तिका यानी कि एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, जहाँ पे लिखा तो ये है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बट आई हैव रिटन इट एज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन एट x इक्वल टू -3 and 3। मान लीजिए 3 और -3 नहीं दिए तो भी हम बता सकता हूँ, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग ये बता सकते हैं कि हमें कंटिन्यूटी कहाँ चेक करनी चाहिए, जहाँ पे x की वैल्यूज़ में ऑल्टरेशन आता है और फंक्शन चेंज करता है। जैसे यहाँ देखिए, इसमें लिखा है x लेस देन और इक्वल टू -1 -3 एंड दिस इज x ग्रेटर देन -3 लेस देन 3 एंड दिस इज x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। यानी हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक है -3 और एक है 3। तो ये जो हमारे पास 3 दे रखा है और -3 दे रखा है, इसके ऊपर हमारी अब कंटिन्यूटी चेक करने का टाइम है। अब हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में क्या जानते हैं, तो हमारी पुरानी नॉलेज जो हमें बताती है वो ये बताती है कि अगर मान लीजिए x इक्वल टू a पे कंटिन्यूटी देखना चाहते हो तो हमें लिमिट x टेंड्स टू a से कम, लिमिट x टेंड्स टू a से ज़्यादा, ये दोनों जो है वो f ऑफ a के बराबर लाने हैं। ओके, तो ये तो जस्ट मैंने याद रखने के लिए एक ऐसे ही कॉमिक फीचर जैसे बना दिया, दिमाग में रखना इस चीज को। अब ध्यान देते हैं, हम लोग यहां पे लेते हैं, लेट अस चेक द कंटिन्यूटी, दैट इज फॉर, आई विल राइट हियर फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -3 पे पहले चेक करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल बी गोइंग टू टेक LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 से कम, -3 से कम एक फंक्शन लेना है, इसे कहते हैं LHL। सो अकॉर्डिंग टू दैट, जब व्हेन द वैल्यू इज लेस देन -3, तो लेस देन -3 वी हैव टू टेक दिस पार्ट। सो आई विल बी गोइंग टू राइट हियर लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस फंक्शन क्या लेना है, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3। Since we are not having the denominator, it is easy to find the limit, but इसके अंदर मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। When I say that I have to reach -3 from left hand side, इसका करेक्ट तरीका क्या है, x यहाँ पे है, तो ये बीच वाले गैप को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, h कौन है, it is just greater than 0। So as this x is approaching, जैसे तुम इसको आगे ले जाओगे h का क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहां वो सब्स्टिट्यूशन बता रहा हूं आप लोगों को, क्या सब्स्टिट्यूशन है, हम लोग यहां पे लिखेंगे लेट x इक्वल टू -3 माइनस h। तो जैसे ही x अप्रोच करेगा -3 को, h क्या बन जाएगा, 0। इसको चाहो तो आप दिमाग में लिख सकते हो, देखो करेक्ट मेथड तो यही है, एग्जाम में लिखते वक्त आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां क्या आ जाएगा, x की जगह क्या रख दिया हमने, -3 माइनस h प्लस 3। सिंस देयर इज नो डिनोमिनेटर, डायरेक्टली h को 0 रखा जा सकता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये -3 क्यों नहीं रखा, -3 इज ओके, बट -3 माइनस है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं ले रहा हूं h टेंड टू 0। अब आप h को 0 रखोगे, आ गया -3 का मॉडुलस प्लस ऑफ 3, तो हमारे पास आंसर क्या आया, हमारे पास आंसर हो गया 3 + 3 विच इज कमिंग 6। Let us take RHL. Now if I go with RHL क्या बताता है, RHL कहेगा लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस। अब -3 प्लस का मतलब क्या हो गया, हम लोग राइट साइड पे हैं, मैं इसके अगर राइट साइड में आ गया हूं x, तो मेरे को अब इधर अप्रोच करना है, तो ये बीच वाले गैप को फिर से हम लोग क्या मान लेंगे, h। जैसे ही इसको पास अप्रोच करेगा h 0 हो जाएगा। तो क्या करें, हम लोग ऐसा ही कुछ सब्स्टिट्यूशन इधर भी करने वाले हैं, परंतु जब ये फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या लेना है हमें, हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू -3 से कम ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो, तो ज्यादा मतलब यहाँ पे दे रखा है कितना लेना है, -2x, तो मैं यहाँ लिख दूंगा -2x। इसका भी डिनोमिनेटर नहीं है, विद द सेम टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा -2 इंटू -3 में h जोड़ दिया। ये कहां से आया, गेस नहीं सोचे, यहीं पे लिख देता हूं, वही काम किया मैंने क्या लिया है, लेट x इज इक्वल टू -3 प्लस h।
एज x पहुंचेगा -3 पे h बन जाएगा 0। ये कार्यक्रम इसमें भी करना होगा। तो ये क्या बन जाने वाला है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर तो है नहीं, h को रख दिया 0। व्हेन h इज 0 दिस इज -2 इंटू -3, क्या कितना आया 6। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, मैं यहां पे चेक कर लेता हूं। हमारे फंक्शन की वैल्यू -3 पे कितनी थी, ये देखिए इक्वालिटी इधर बनी हुई है, यहां पे इक्वालिटी नहीं है, यहां पे रखना है। तो हम लोग क्या रखेंगे, -3 का मॉड +3, कितना हुआ 3 + 3 कितना हुआ 6। तो आपने क्या देखा, LHL भी 6, RHL भी 6, फंक्शन की वैल्यू भी 6 आ रही है। नाउ हम जानते हैं LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3, सारे के सारे 6 हैं, यानी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -3। तो ये तो हो गया -3 के लिए, यानी -3 हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है, पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी है, क्योंकि यहां कंटिन्यूटी हो रही है। इसी के साथ जो दूसरा वाला पॉइंट लेता हूं, तो अब मैंने दूसरे वाले पॉइंट के लिए मैं इसको सेग्रीगेट कर देता हूं, सेग्रीगेट नहीं, चलो ऐसे ही रहने देते हैं। ये रहा हमारा इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोलता है वो कहता है, अब चेक करो, क्या चेक करना है हमें चेक करना है फॉर कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 3। अब हम ये चेक करना चाहते हैं, मैं फिर से लूंगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट। अब थोड़ा सा मैं स्किप जो है, एक आधे स्टेप को स्किप कर सकता हूं, क्योंकि हमने यहां वो समझ लिया है। देखो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 से कम। 3 से कम का मतलब क्या है, ये रहा 3 से कम, फंक्शन कितना है -2x। दोनों में डिफरेंस बताऊं, यहां मैंने पहले fx लिख के आपसे पूछा, अब तो समझ चुके हैं, तो हम लोग यहां पे डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, क्यों स्टेप्स पढ़ाएं। तो हम लोगों ने यहाँ पे उसको चेंज किया, ये क्या हो गया, फिर से वही काम किया मैंने जो यहाँ पे हम लोगों ने किया था। सो आई विल बी गोइंग टू पुट दिस वन h टेंड टू 0। वी हैव अंडरस्टूड, ये क्या करना है, -2 इंटू x की जगह क्या आ जाएगा 3 - h। लिखना चाहते हो फिर भी यहाँ लिख देना, लेट x को क्या लिया गया 3 - h। जैसे ही x पहुंचेगा 3 पे h विल टेंड टू 0। ये चेंज कर दिया, देयर इज नो डिनोमिनेटर, पुट इट डायरेक्टली, -2 इंटू 3, ये हो गया -6। तो ये आ गया हमारे पास LHL। अब इसका RHL चेक कर लेते हैं। व्हेन वी गो फॉर RHL, RHL कैसे लिया, लिमिट x टेंड्स टू 3+। अब 3+ पे फंक्शन क्या है, 3 से बड़ा फंक्शन है हमारे पास 6x + 2। अब ये कैसे करें भाई, ये हो जाएगा हम लोग विद द सेम कॉन्सेप्ट, आई एम पुटिंग h टेंड टू 0, ये बन जाएगा 6 ब्रैकेट 3 + h + 2, कितना हो जाएगा, देयर इज नो डिनोमिनेटर, तो डायरेक्टली h को 0 रख दिया हम लोगों ने। तो ये क्या मिला बताएं, आप देख सकते हो यहां पे जैसे मैं रखूंगा तो 6 इंटू 3 18 + 2 यानी 18 और 2 यानी बन गया ये 20। अनफॉर्चुनेटली हमारा LHL था -6, RHL निकला 20। देयर इज नो चांस, क्योंकि हमारा फंक्शन ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं करवा रहा। तो मैं यहां लिख सकता हूं, क्या हम लोग f ऑफ a निकालें, चलो निकाल लेते हैं, वैसे जरूरत नहीं है। अब जैसे ही f ऑफ 3 निकाला, 3 यहां रख सकते थे, 3 + 2 इट वॉज 18 + 2 दैट इज इक्वल टू 20। हम यहां जानते हैं सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो सवाल आगे पैदा ही नहीं होगा कि क्या हम लोग कंटिन्यूटी हो सकती है, ना लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो देयरफॉर द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल था जिसमें हमें कंटिन्यूटी भी दिखी और डिसकंटिन्यूटी की नॉलेज भी हो गई। तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में आप लोग को LHL RHL निकालना है, दोनों इक्वल आ जाएं तो फंक्शन की वैल्यू के बराबर भी होना चाहिए। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी गोइंग टू एक्सप्लेन द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस। थैंक यू।